दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में एक से बढ़कर एक घातक हथियार बनाए हैं। आज भारत के इन हथियारों से पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया खौफ खाती है। जब से भारत ने ये घातक हथियार बनाए हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर के कई बड़े देश भारत से इन हथियारों को खरीदने की मांग कर रहे हैं। भारत की रक्षा प्रणाली ने मेक इन इंडिया के माध्यम से हथियार बनाने पर काफी ध्यान दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हथियार इतने घातक हैं कि दुश्मन को चंद सेकंडों में घुटनों पर ला सकते हैं। चीन की सेना तो ताकतवर है ही, और पाकिस्तान भी अपनी आतंकी गतिविधियों से भारत को परेशान करता रहता था। ऐसे में भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से हथियारों की ताकत से इन दोनों देशों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। भारतीय हथियार एजेंसियों के द्वारा अपनी मिलिट्री पावर को और मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजी से लैस हथियार बनाए जा रहे हैं, जो 2025 में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन हथियारों की चर्चा अभी से ही चीन और पाकिस्तान में हो रही है। तो आइए जानते हैं भारत के 5 ऐसे घातक हथियारों के बारे में जो 2025 में पल भर में दुश्मन देशों में तबाही मचा सकते हैं। इसमें पहला हथियार है अग्नि 5 मिसाइल। ये भारत की सबसे उन्नत और शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने बनाया है। जब से ये मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली में शामिल हुई है, भारत की सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की मार करने की क्षमता 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की ये खूबी से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की श्रेणी में लाती है। ये मिसाइल इतनी घातक है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से को आसानी से कवर कर सकती है। इस मिसाइल की परमाणु हथियार ले जाने की जो क्षमता है, इसे अन्य सभी मिसाइलों से अलग बनाती है। अग्नि 5 मिसाइल को कई अलग अलग लक्ष्य को भेदने के लिए आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इतनी घातक है कि दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं देगी। अग्नि 5 मिसाइल आने से भारत की रक्षा प्रणाली काफी मजबूत हो गई है, खासकर चीन और अन्य संभावित खतरों के खिलाफ। इस मिसाइल के डर से दुश्मन भारत पर आक्रमण करने से कांपते हैं। अग्नि 5 मिसाइल भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक का प्रतीक है और इसे मेक इन इंडिया का हिस्सा माना जाता है। अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। इसके बाद से इस मिसाइल के कई बार सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 में भारत ने इसका नए ट्रायल भी किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। भारत का दूसरा हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल का उपयोग भारत की थल सेना, वायुसेना, नौसेना यानी कि तीनों सेनाएं कर सकती हैं, जिससे ये मिसाइल भारत की शक्ति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की गति 2.8 मैक से 3 मैक यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। इस मिसाइल की मार करने की क्षमता शुरुआती मॉडल की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इस मिसाइल को बढ़ती टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है। हाल ही में इस मिसाइल की मार करने की क्षमता 800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल में GPS और रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये मिसाइल अपने लक्ष्य को आसानी से सटीकता से भेद सकती है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम के पारंपरिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसकी ये खूबी से दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करती है। इस मिसाइल की तेज गति दुश्मन की प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रणाली को बेकार कर देती है। ये दुश्मन के ठिकाने, युद्धपोतों और अन्य रणनीति ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल भारत की आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। भारत अब इस मिसाइल को पूरी दुनिया में निर्यात करने के लिए तैयार है। भारत ने इन मिसाइलों को चीन की सीमा के पास तैनात करके रखा है। खासकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे इलाकों में इसकी तैनाती की गई है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हैं, जो कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। भारत, फिलीपींस, वियतनाम और अन्य देशों को ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना पर काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा प्रणाली का एक बेहद महत्वपूर्ण और घातक हथियार है। ये दुश्मन को हराने के साथ साथ भारत की रणनीतिक ताकत को भी प्रदर्शित करती है। भारत का तीसरा हथियार है राफेल फाइटर जेट। ये भारतीय वायुसेना का सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। राफेल भारत का सबसे आधुनिक और घातक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। भारतीय वायुसेना ने इसे अपने आसमान में ताकत बढ़ाने के लिए शामिल किया है। राफेल फाइटर जेट को हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल फाइटर जेट की आसमान में उड़ने की स्पीड 1.8 मैक यानी कि 22 से 23
किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आसानी से उड़ान भर सकता है। ये विमान एक बार टेक ऑफ होने के बाद अधिकतम 3700 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से जा सकता है। इसकी ये खूबी इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए सक्षम बनाती है। इस फाइटर जेट में 2 इंजन लगे हुए हैं जो इसे तेज गति और ऊंचाई पर बेहद प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाते हैं। राफेल फाइटर जेट में उच्च टेक्नोलॉजी से लैस सेंसर और रडार लगे हुए हैं जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। राफेल हवा में तेजी से दिशा बदलने और दुश्मन के हमले से बचने में सक्षम है और इस विमान में अतिरिक्त ईंधन के टैंक भी जोड़े जा सकते हैं। इस खूबी के कारण इसे किसी भी ऑपरेशन में लंबे समय के लिए उपयोग किया जा सकता है। राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से मुकाबला करने में एक अहम भूमिका होगी। इसकी तकनीकी और हथियार प्रणाली दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट से बेहतर है। ये फाइटर जेट किसी भी मौसम में और रात में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है। राफेल फाइटर जेट को लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत में चीन के खिलाफ और साथ ही राजस्थान में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। भारत ने वर्ष 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेटों का सौदा किया था। इन सभी राफेल फाइटर जेट्सों की कीमत लगभग 59,000 करोड़ थी। ये सभी विमान अत्याधुनिक हथियार और तकनीकी से लैस हैं। भारत में पहला राफेल विमान वर्ष 2020 में आया था और सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स वर्ष 2022 तक भारत में आ गए हैं। राफेल फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना की ताकत में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ये फाइटर जेट भारतीय सीमा पर दुश्मनों को चेतावनी देता है और भारतीय रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है। भारत का चौथा हथियार है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये दुनिया का सबसे उन्नत और शक्तिशाली सतह से हवा में मार करने वाला रक्षा प्रणाली है। इसे रूस ने विकसित किया है और ये भारत जैसे देशों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। भारतीय सेना ने इसे अपने दुश्मन देश जैसे चीन, पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए शामिल किया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि एक साथ 4 अलग अलग मिसाइलों का उपयोग कर सकता है जो अलग अलग रेंजों पर लक्ष्य को आसानी से टारगेट कर सकती हैं। इस एयर डिफेंस की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसमें कई अलग अलग तरह के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ये एयर डिफेंस इतना पावरफुल है कि एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 36 को नष्ट भी कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च की गई मिसाइल की स्पीड 14 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 14 गुना तेज। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा स्पीड दुश्मन को पलक झपकने तक का मौका नहीं देगी। ये सिस्टम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले लक्ष्य को भी नष्ट कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमान जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। इसका रडार सिस्टम इतना पावरफुल है कि 600 किलोमीटर तक के एरिया को आसानी से कवर कर सकता है। 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने रूस के साथ 2018 में एक समझौता किया था। ये सौदा लगभग 39,000 करोड़ रुपए का था। इसके बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को रूस से वर्ष 2021 में मिला था। ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही भारत को मिलने वाले हैं। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया गया है। दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम उत्तरी क्षेत्र में चीन की सीमा पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चीन के J-20 फाइटर जेट और पाकिस्तान की मिसाइलों के खिलाफ भारत को मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी मौजूदगी दुश्मनों के विमान और मिसाइलों को भारतीय सीमा के करीब आने से रोकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की वायु रक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला सिस्टम है। भारत का 5वां हथियार है सुखोई 30 MKI। ये भारतीय वायुसेना का एक बेहद शक्तिशाली और भरोसेमंद फाइटर जेट है। इसको रूस के द्वारा विकसित किया गया है और इसको भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि यह मल्टी रोल विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI की अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इस विमान को भारतीय वायुसेना के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और ये विमान एक बार टेक ऑफ होने के बाद 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस विमान में टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं जो इसे सुपरसोनिक गति और शानदार थ्रस्ट प्रदान करते हैं। ये इंजन नई टेक्नोलॉजी से लैस है जिससे विमान किसी भी दिशा में आसानी से तेजी से मुड़ सकता है। इस विमान में बेहद अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस रडार सिस्टम लगा हुआ है जो 400 किलोमीटर तक के दुश्मन विमानों और मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 15 लक्ष्यों को ट्रैक करके उनमें से कम 4 पर हमला कर सकता है। इस विमान का क्रू 2 सीटों वाला है जिसमें एक पायलट और हथियार नियंत्रक होता है। सुखोई फाइटर जेट 360 की गति से पलट सकता है और दुश्मनों के हमले से बचने के लिए दिशाएं भी बदल सकता है। ये एक ऐसा विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ये खूबी से हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त बनाती है और ये विमान सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट में लगी मिसाइल लगभग 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य
सुरक्षा को नष्ट कर सकती हैं। सुखोई फाइटर जेट को भारत चीन सीमा और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सुखोई फाइटर जेट को हाई अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही डोकलाम और लद्दाख विवाद के दौरान सुखोई फाइटर जेट को भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तैनात किया गया है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और घातक हथियार है। इसकी मल्टी रोल क्षमताएं जैसे लंबी रेंज इसे दुश्मन के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाती हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा हथियार आपको सबसे पावरफुल लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले।